अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। यूपी में उपचुनाव ने दी दस्तक। चुनाव आयोग के ऐलान से बड़ी सियासी हलचल। 8 विधानसभा सीटों पर होगा उपचुनाव। बीजेपी और सपा में होगा मुख्य मुकाबला। दोनों ही दलों की होगी तैयारी की परीक्षा। मायावती भी फिर से दिख रही हैं सक्रिय। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर चुनावी बिगुल बज गया है और 2022 विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। चुनाव आयोग ने इसका ऐलान किया तो फिर से उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल देखने को मिल रही है और एक बार फिर सियासी दलों की तरफ से अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने की तेजी दिख रही है। चुनाव आयोग की ओर से बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराने का ऐलान किया गया है। यूपी की जिन 8 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से 6 भारतीय जनता पार्टी और 2 समाजवादी पार्टी के कब्जे में हैं। इन 8 सीटों के नतीजों से विधानसभा में बहुमत पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आगामी 2022 विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा राजनीतिक संदेश जरूर होगा। कोरोना काल के बाद बने सियासी हालात और विपक्षी दलों के द्वारा जातिवाद को गरमाने का नफा नुकसान भी देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश की जिन 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव प्रस्तावित है उसमें फिरोजाबाद की टूंडला विधानसभा सीट भी शामिल है। बीजेपी के डॉक्टर एसपी सिंह बघेल के सांसद बनने से टूंडला सीट खाली हुई है। न्यायालय में विवाद लंबित होने की वजह से यहां अब तक उपचुनाव नहीं हुआ। रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। स्वार से सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम जीते थे। अब्दुल्ला आजम की सदस्यता जन्मतिथि विवाद में निरस्त कर दी गई, इसलिए अब स्वार विधानसभा पर भी उपचुनाव होना है। उन्नाव की बांगरमऊ विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। बांगरमऊ से बीजेपी के कुलदीप सिंह सेंगर ने जीत दर्ज की थी। कुलदीप सिंह सेंगर की सदस्यता उम्र कैद की सजा मिलने के कारण रद्द हुई। इसके अलावा जौनपुर के मल्हनी विधानसभा पर भी उपचुनाव होगा। मल्हनी से समाजवादी पार्टी के पारसनाथ यादव जीते थे, लेकिन लंबी बीमारी से पारसनाथ का निधन होने से ये सीट खाली हो गई। देवरिया सदर और बुलंदशहर विधानसभा पर भी उपचुनाव होना है। देवरिया सदर से बीजेपी के जन्मेजय सिंह जीते थे, लेकिन जन्मेजय सिंह के निधन से ये सीट खाली हो गई। बुलंदशहर सीट पर बीजेपी के वीरेंद्र सिरोही जीते थे। वीरेंद्र सिरोही के निधन से ये सीट खाली हो गई। ऐसे में इन दोनों सीटों पर भी उपचुनाव होना है। कानपुर की घाटमपुर सीट पर भी उपचुनाव होगा। घाटमपुर से कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण विधायक थी। कोरोना की वजह से कमला रानी वरुण का निधन हो गया। अमरोहा की नौगांव सीट पर भी उपचुनाव होगा। अमरोहा के नौगांव से कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान विधायक थे। कोरोना की वजह से चेतन चौहान का निधन हो गया। इन 8 सीटों पर एक बार फिर सियासी धमाचौकड़ी देखने को मिल रही है। ऐसे में देखना ये है कि 8 में से कितनी सीटों पर सपा और कितनी सीटों पर बीजेपी जीतेगी या फिर कोई तीसरा मौका मार ले जाएगा। फिलहाल मुख्य मुकाबले में सपा और बीजेपी ही दिखाई दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।